नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज चौहान। आज फिर हमारे साथ विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री एच.एस. चौहान जी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने पत्रा यानी कि पंचांग के बारे में सर के साथ चर्चा की। उसी चर्चा को हम अब आगे बढ़ाते हैं। सर, आज फिर हम आपसे कुछ प्रश्न इस बारे में पूछेंगे। सर, आप हमें ये बताइए कि पत्रे के हिसाब से किसी बच्चे का नाम, जैसे नाम रखते हैं या नामकरण किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? नाम कैसे रखा जाता है? नमस्कार। पत्रे में यानी पंचांग जिसको हम कहते हैं, हाँ जी। पंचांग में नक्षत्र दिए होते हैं। तो जितने भी नामकरण जो होते हैं वो नक्षत्रों के आधार पर होते हैं, नक्षत्र और राशियों के आधार पर होते हैं। दरअसल जितने नक्षत्र हैं, हमारे 27 नक्षत्र हैं। हाँ जी। ये जितने नक्षत्र हैं ये राशियों में निहित होते हैं। हम्म। यानी 27 नक्षत्र हैं हमारी जो गणनाओं के हिसाब से ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं। ये राशियों में जो नक्षत्रों की जो स्थिति है वो एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। हाँ जी। इन नक्षत्रों को आगे फर्दर इनका डिवीजन किया गया है, इनके भाग किए गए हैं। तो एक एक नक्षत्र के चार चार भाग किए जाते हैं, इनको चरण बोलते हैं। हम्म। तो 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि में, तो 9 चरण होते हैं। तो नाम दो तरह से रखा जाता है। राशि किसे कहते हैं पहले ये समझना जरूरी है। राशि ज्योतिषीय गणना के आधार पर जिस राशि में जन्म के समय, यानी जब बच्चे का जन्म होता है संसार में, हाँ जी। उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के आधार पर जिस राशि में होता है, जिस नक्षत्र में होता है, वही जन्म राशि मानी जाती है आदमी की, और वही जन्म नक्षत्र माना जाता है। हम्म। इसको दोबारा समझिए कि जिस राशि में जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा होता है वो जन्म राशि कहलाती है। और जिस नक्षत्र में, यानी उस राशि में 2.25 नक्षत्र हो गए, सवा दो तो वो नक्षत्र। जरूरी है चंद्रमा किसी नक्षत्र में होगा। हम्म। तो वो जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उसको जन्म नक्षत्र कहते हैं। तो वो जो भी नक्षत्र होता है उसके किस चरण में, यानी कौन से चरण में चंद्रमा चल रहा है, तो वो नक्षत्र चरण कहलाता है। इसी के आधार पर, यानी राशि और नक्षत्र के आधार पर बच्चे का नामकरण होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे ज्योतिष के अनुसार कोई भी नक्षत्र है, ये राशि है, वो चरण, क्योंकि 9 चरण है, तो बच्चे के जन्म के जो अक्षर निकलते हैं वो 9 अक्षर होते हैं एक राशि में। उन 9 नक्षत्रों के आधार पर हमारे बच्चों का नामकरण होता है, हम बच्चों का नामकरण करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई मेष राशि है, हाँ जी। मेष राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मेष राशि में 2.25 नक्षत्र आए। इसमें आगे हमारे अश्वनी, भरणी भरणी और और कृतिका कृतिक। का एक चौथाई हिस्सा। तो इनके भाग करें तो ये 9 भाग हो जाते हैं। तो इस राशि में जो नाम के अक्षर आएंगे वो भी 9 आएंगे। ये तो आपने बहुत जी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें। जी। तो वो जो 9 भाग आते हैं उन्हीं के 9 अक्षर पत्रे में लिखे होते हैं। हम्म। तो जो भी अक्षर जिस चरण में बच्चे का जन्म होगा, किसी नक्षत्र के किसी न किसी चरण में जन्म होगा, जी। तो जिस भी चरण में बच्चे का जन्म होता है किसी भी नक्षत्र में, तो उसका जो अक्षर होता है उस अक्षर को नाम अक्षर बोलते हैं। उसके अक्षर के आधार पर बच्चे का नामकरण हो जाता है। नाम माँ बाप के ऊपर है वो क्या नाम रखना चाहते हैं, तो उसमें नाम ढूंढ लिए जाते हैं। जैसे मान लो भाई मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र है, तो हमारा जो पहला अक्षर आता है वो ए आता है।
तो माँ बाप कौन कहते भी ये नाम निकल है, अक्षर निकला तो है उस पे पत्र के अपना अनुसार, नाम रख तो आप लीजिए। इस पर नाम रखते हैं। तो कोई आकाश नाम रख देता है, कोई आलोक नाम रख देता है, कोई अश्वनी नाम रख देता है। तो ऐसे नाम रखे जाते हैं, ये ज्योतिष के आधार पर। जी। कि देखिए सर ने कितनी गूढ़ जानकारी हमें दी जिसका हमें पता ही नहीं था। कि जैसे पंडितों से हम जब बात करते हैं कि वो कैसे अक्षर निकाल के हमें बता देते हैं कि इस अक्षर पे किसी जो होने वाले बच्चे है उसका नाम रखा जाए। तो सर हम एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि जन्म पत्री को हम पत्रे के हिसाब से बनाते हैं। ये जन्म पत्री पत्रे या पंचांग के हिसाब से कैसे बनाई जाती है? जी, असल में जन्म पत्री जो होती है, ये लग्न पर आधारित होती है। लग्न के अनुसार जन्म पत्री बनती है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि लग्न क्या होता हाँ है। जी सर, ये एक बहुत सभी के दिमाग में एक प्रश्न, सबसे जी। पहला प्रश्न आता है कि लगन क्या चीज है। लगन क्या चीज है, जब तक हमें लगन का नहीं पता चलेगा, हम कोई भी टेवा या जन्मपत्री, टेवा और जन्मपत्री में ही अंतर होता है कि टेवा हम एक छोटी जन्मपत्री होती है, उसमें बेसिक जानकारी देते हैं कि बच्चा कहाँ जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, किस राशि में उसका जन्म है, हम्म, कौन से शहर में है, वो कितने अक्षांश पर है, कितने देशांतर पर वो शहर स्थित है, उसके माँ बाप का नाम डाल देते हैं। फिर एक उसमें कुंडली बना देते हैं। दो कुंडलियां बनाई जाती हैं, एक को जन्म कुंडली कहते हैं, दूसरी को चंद्र कुंडली कहते हैं, ये बनती है। हाँ तो मैं जी। आपको बता रहा था कि लगन के आधार पर बनती है जन्म पत्री। अब लगन क्या चीज होती है, हम्म, इसका समझना बहुत जरूरी है। लगन, आप समझिए कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पूरब से पश्चिम से और पूर्व की ओर घूमती है। इसको रोटेशन बोलते हैं। तो इसको घूर्णन बोलते हैं भूमि का। ये घूर्णन करती है, यानी घूमती है। ये इसको कहे रोटेट करती है। रोटेशन। हाँ, इसको रोटेशन कहा जाता है। ये होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी अपना जो इसका अक्ष है अक्ष उस के पर। तो आसपास। हमें जो भी हमारी राशियां हैं, चांद सितारे हैं, ग्रह हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए नजर आते हैं सारे के सारे। तो जिस टाइम किसी भी बच्चे का जन्म होता है, उस वक्त हम्म, जो राशि पूर्व में उदय हो रही होती है, यानी पूर्व जो क्षितिज है हमारा, उस पर जो राशि उदय हो रही होती है, वो जन्म राशि कहलाती है, जन्म लग्न कहलाता है। जन्म राशि, जन्म राशि के बारे में मैंने बताया था कि जिसमें चंद्रमा होता है, जन्म राशि कहलाती है। लेकिन जो राशि पूर्व में उदय हो रही होती है किसी बच्चे के जन्म के समय, वो लग्न कहलाता है, उसको लग्न राशि बोलते हैं। तो उसके आधार पर हमारा टेवा या जन्मपत्री बनते हैं। जी। तो देखिए सर ने कितने सरल तरीके से हमें पत्रा या पंचांग जिसे बोलते हैं उसके बारे में जानकारी दी। सर एक तरह से देखा जाए, कहने को जो पंचांग है वो एक छोटी पत्रिका है, पर वो एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है जिसके अंदर हम ज्योतिष की बहुत सारी जानकारी ले जी सकते हाँ, हैं। पत्र के बारे में आपको बता दूं आपको कि जो हमारा पंचांग होता है, ये हर साल नया छापा जाता है, हम्म, हर साल नया बनता है, क्योंकि ग्रहों की जो मूवमेंट है ये बदलती रहती है। तो ये हर साल नया छपता है। हाँ, ये है कि गणनाओं के आधार पर कुछ प्रकाशन जो है वो 100 साल तक के भी पत्रे यानी पंचांग छापते हैं। 100 साल पंचांग भी मार्केट में मिलते हैं। कई 50-50 साल के लिए, वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए छापते हैं। तो परसा वो मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे ये जो पतरा होता है, पंचांग जो होता है, इसमें एफएमरी दी होती है। एफएमरी क्या है? एफएमरी खगोलीय जो ग्रह होते हैं, जो गोचर में इधर उधर चलते रहते हैं, वो हम्म, उनकी गणनाएं दी होती हैं। यानी जो एफएमरी होता है, वो एक तरह से ज्योतिषी गणनाएं, उसको एफएमरी कहा गया। हम्म, तो एफएमरीज में सब चीजों का ब्यौरा होता है,
सूर्य किस टाइम निकला, किस टाइम छिपेगा, कौन राशि उदय होने लग रही है, पूर्व स्थिति पर वो किस टाइम उदय होगी, कितनी देर उदय होगी, हैं? कितने लॉन्गिट्यूड पर कौन सा ग्रह कितने अक्षांश और देशांतर पर घूम रहा है, गोचर कर रहा है। ये सारी सारी चीजें हमारे पत्र में भी दी होती हैं, पंचांग में भी दी होती हैं और एफएमरीज में दी होती हैं। तो सारा का सारा जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं ये जी। इन पर आधारित हैं। तो देखिए सर ने कितनी हमें विस्तृत जानकारी दी पत्रे के बारे में या पंचांग के बारे में। तो सर इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो अगले आने वाले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक को लेकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।